हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की अपने इस नई वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इन शेयर अलॉटमेंट। इसके पहले हम लोगों ने 5 टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। हमने 5 टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। अभी उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा, अब यहाँ से हमारा एक एक करके प्रोसीजर वाली स्टार्ट होंगे। इसमें पहला आपका है ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन अ शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद आपका आएगा इसमें प्रोविजंस आएगा, उसमें फिर ड्यूटीज आएंगी। उसके बाद शेयर कॉल आएगा, उसमें प्रोविजंस एंड ड्यूटीज आएंगी। फिर उसके बाद आपका शेयर फोरफिटेड आएगा। मतलब ऐसे करके वन बाय वन करके टॉपिक है। अगर आप कंटिन्यूअसली सारे क्लास देखते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगा, एज ये सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड है। आपको अगर एक टॉपिक आता है तो दूसरा टॉपिक आप इजीली कवर अप कर सकते हो, इजीली आपको लर्न हो जाएगा। जैसे अगर हम ये टॉपिक की बात करें तो उसके पहले वाला अगर आपने पूरा प्रोसीजर रीड किया है, आपने पूरा प्रोसीजर एक बार अच्छे से देखा होगा, तो आपको यहाँ पे ये टॉपिक्स को लर्न करना ईजी होगा। कैसे हम वो स्टार्ट करते हैं तो आपको वो धीरे धीरे रियलाइज हो ही जाएगा। बाकी बातें तो साथ में होती रहती हैं। सबसे पहले ये टॉपिक का नाम क्या है? ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इन अ शेयर अलॉटमेंट। ओके, कि जब ये शेयर अलॉटमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे सेक्रेटरी की ड्यूटीज क्या क्या होती हैं। द कंपनी सेक्रेटरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग द प्रोसेस ऑफ शेयर अलॉटमेंट complies with statutory requirements under the Indian Contract Act and the Companies Act। ध्यान से सुनना। इसमें सेक्रेटरी जो अपना ड्यूटीज यहाँ पे ऑफर करता है, यानी जो ड्यूटीज करता है, उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड कंपनीज एक्ट के अंडर में रह के काम करना होता है। तो उसमें कौन कौन सी ड्यूटीज है? उसमें सबसे पहला है आपका ओपनिंग एंड एस्क्रो बैंक अकाउंट। याद होगा हमने इसके पहले एक बार रीड किया था कि जो हमारा शेयर एप्लीकेशन, ये प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन का था, उसमें फर्स्ट टॉपिक था आपका कि ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। तो उसमें याद होगा हम लोगों ने रीड किया था एस्क्रो बैंक अकाउंट। तो ये जो एस्क्रो बैंक अकाउंट ओपन करवाना होता है, ये कौन ओपन करवाता है? वो ओपन करवाता है सेक्रेटरी। अब आपको ये भी याद होगा कि ओपन कैसे होता था, तो हम लोग ने रीड किया था कि शेड्यूल्ड बैंक में ओपन होता है बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन इन अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। यानी अगर आप देखो तो ये टॉपिक ऑलरेडी हमने कवर किया है, बस आपको याद रखना है कि ओपनिंग अ स्क्रो बैंक अकाउंट ये किसकी ड्यूटी है? सेक्रेटरी की। तो देखो इसमें मेंशन भी है, द कंपनी सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एन स्क्रो बैंक अकाउंट विद अ शेड्यूल्ड बैंक। हमने उसमें रीड भी किया था कि कहाँ ओपन करवाता है? शेड्यूल्ड बैंक में। कैसे होता है? तो जो रिजोल्यूशन पास होता है, कहाँ पास होता है आपका? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स में। क्लियर हुआ इतना? तो ये हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक। नाउ द सेकंड वन इज अ लिस्टिंग एग्रीमेंट। आपको याद है हमने ये भी रेडी किया था कि जब मार्केट में शेयर हम इश्यू कर देते हैं, अलॉटमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, इन दैट केस आपको आफ्टर दैट पीरियड जो आपका सेक्रेटरी होता है वो क्या करता है? जो आपके सिक्योरिटीज हैं, यानी जो आपके शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं या बॉन्ड है या जो भी है प्रेफरेंशियल सिक्योरिटी शेयर्स, उसको किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में क्या करवाना होता है? लिस्टिंग करवाना होता है। रीजन है लिस्टिंग करवाएगा अगर, उसके बाद ही तो बाकी का ट्रेडिंग स्टार्ट होगा, राइट? सो दैट्स व्हाई सेकंड पॉइंट इज लिस्टिंग एग्रीमेंट, जिसमें है आपका मस्ट ड्राफ्ट एन एग्रीमेंट विद अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। बस इतना याद रखो। नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्रीमेंट विद इंटरमीडियरीज। हमने ये भी फर्स्ट वीडियो में रीड किया था कि देयर आर नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज हु हैंडल्स द एग्रीमेंट्स, हु हैंडल्स द वर्क ऑफ इश्यू, वर्क ऑफ प्रोसेस ऑफ इश्यू, राइट? यानी जो वर्क होता है प्रोसेस ऑफ इश्यू का वो पूरा हैंडल करते हैं। तो उसमें कौन कौन है? तो उसमें है आपका लीड मैनेजर है, रजिस्ट्रार है, बैंकर्स टू द इश्यूज है, डिपोजिटरीज है, ब्रोकर्स है, इवन अंडरराइटर्स भी होते हैं, उनको भी हैंडल करता है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होते हैं। आपको जितने नाम याद होंगे जो फर्स्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था वो सारे नाम आप ऐड कर देना। तो यहाँ पे टॉपिक क्या है? द सेक्रेटरी हैंडल्स एग्रीमेंट विद इंटरमीडियरीज। ये आपका यहाँ पे डॉट हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब आगे ऐड करना, लाइक लीड मैनेजर्स, रजिस्ट्रार, बैंकर्स टू द इशू, डिपोजिटरीज, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये सारे ऐड कर देना। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, फुलफिलिंग स्टेट्यूटरी प्रोविजंस। अब हमने इसके पहले वाली क्लास में रीड किया था कि देयर आर सर्टेन प्रोविजंस एंड रेगुलेशंस जो फुलफिल होना चाहिए, अदरवाइज अगर आप वो फुलफिल नहीं करते हो तो या तो आपका शेयर जो है वो इरेगुलर हो जाएगा या तो आपका इलीगल हो जाएगा। तो वो भी किसको चेक करना होता है? सेक्रेटरी को चेक करना होता है। दे इंश्योर्स कंप्लायंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर अ विड्रॉवल ऑफ द शेयर एप्लीकेशन एंड क्लोजर ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट। द नेक्स्ट वन इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट्स। हम लोगों ने एक टॉपिक रीड किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट्स, जिसमें 4 टाइप्स थे आपके। जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स था, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर था, उसके बाद आपका हाई ग्रोथ इन्वेस्टर्स था, उसके बाद आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे। तो ये जो सारे, सॉरी, इंप्लॉइज थे। तो ये जो सारी चीजें हैं वो कैटेगराइज करना था, वो भी किसको करना होता है? आपके सेक्रेटरी को करना होता है। तो प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स कैटेगराइज इनटू डिफरेंट क्लासेस। द नेक्स्ट वन इज अ बोर्ड मीटिंग अरेंजमेंट।
The company secretary arranges board meeting to finalize the share allotment and responsible for the preparing minutes of such a meeting. हम लोगों ने रीड किया था कि जो हम लोग को एप्लीकेशन मिलता है, क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन के बाद हमारा जो है नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है, और उस प्रोसेस में क्या होता है, ये चेक करना होता है कि कितना हम लोग को अलॉटमेंट मिला है। मतलब क्या है कि आपको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इन दोनों का कंपैरिजन करना कि भाई हमारे पास कितने एप्लीकेशंस आए हैं, हम कितना अलॉटमेंट कर सकते हैं, और ये सारा कहाँ पे डिसीजन लेते हैं, ये होता है बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में। और उससे रिलेटेड उसको मिनट्स रीड करना होता है। मिनट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, नोट्स बनाना होता है कि भाई ये सारी बातें डिस्कस हुई हैं। द नेक्स्ट वन इज द इन्फॉर्मिंग एप्लीकांट्स ऑफ अलॉटमेंट। जिन लोगों को यहाँ पे शेयर्स अलॉट हो गया है उन लोगों को इन्फॉर्म भी करना होता है, ये भी हमने रेडी किया था। और वो इन्फॉर्म कौन करता है, तो वो इन्फॉर्म करता है सेक्रेटरी। कैसे इन्फॉर्म करता है, वाया एसएमएस एंड ईमेल। द नेक्स्ट वन इज इन्फॉर्मिंग एप्लीकांट्स ऑफ नॉन अलॉटमेंट। यहाँ पे ध्यान से सुनना, जिसको नहीं मिला उसके बारे में, और जिसको मिला उसके बारे में है, और जिसको नहीं मिला ये उसके बारे में है। यानी दोनों के दोनों पर्सन को हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है। द नेक्स्ट वन इज फाइलिंग विथ रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। एक बार अलॉटमेंट हो गया तो उसकी डिटेल्स फाइल करने, तो हमने रीड किया था, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल करना होता है, सेबी के पास सेंड करना होता है, फिर आपके पास सिंडिकेट मेंबर्स को अपलोड करना होता है, तो वो सारे प्रोसेस हैं। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। ये भी मैंने अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया कि इन केस इफ देयर इज एनी एग्रीमेंट विथ अंडरराइटर, इन दैट केस द कंपनी सेक्रेटरी अरेंजेस फॉर द पेमेंट ऑफ कमीशन। द नेक्स्ट वन इज द पेमेंट टू इंटरमीडियरीज। जो मैंने एक्सप्लेन किया कि जो डिफरेंट टाइप के लोग हैं आप सबको उनको पे करना पड़ता है। एंड लिस्टिंग ऑफ शेयर। एंड द लास्ट प्रोसेस इज जो अभी एग्रीमेंट किया था वहां पे जाके आपको लिस्टिंग भी करवाना है। सो आफ्टर द शेयर्स हैव बीन अलॉटेड, द कंपनी सेक्रेटरी इंश्योर्स द शेयर्स आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर अ ट्रेडिंग। मैंने क्लियरली बोला लिस्टिंग करवाने का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, आपका ट्रेडिंग, कि मार्केट में आपका शेयर दिखना चाहिए, सो दैट कि लोग शेयर्स को परचेस करे, सेल करे, ये जो प्रोसीजर है वो क्या हो जाए, कंटिन्यू स्टार्ट हो जाए। क्लियर है इतना? बहुत छोटा सा टॉपिक था बट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है, अदरवाइज मैं आपको इसको स्किप भी कर देता। जैसे अभी मेन तो टारगेट है आपको कि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा दे, तो मैं स्किप भी कर दूंगा अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो कभी नहीं पूछा है बट एग्जाम में आया है, दैट्स व्हाई मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया। तो आपको याद कैसे रखना है, मैंने आपको क्लियरली बोला कि आप प्रीवियस टॉपिक को पहले कवर करो, एक एक करके कवर अप करके आओगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे इसमें क्या है, पहला तो बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, एग्रीमेंट्स करना है किसके साथ, पहले रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के साथ, फिर इंटरमीडियरीज के साथ, फिर आपको क्या करना है, जो स्टेटरी प्रोविजंस उनको चेक करना है, क्लासिफिकेशन करना है, बोर्ड मीटिंग अरेंज करना है, इन्फॉर्म करना है किसको, अलॉटमेंट वालों को भी और नॉन अलॉटमेंट वालों को भी, फिर रजिस्ट्रार के साथ भी फाइलिंग करनी। तो याद रखना फाइलिंग में दो है, स्टेटरी प्रोविजंस के साथ भी है और यहाँ पे रजिस्ट्रार भी है। फिर पेमेंट करना है राइटर्स को, फिर इंटरमीडियरीज को पेमेंट करना, और लास्ट में शेयर्स को क्या करना है, लिस्टिंग करना है। क्लियर है इतना? तो ऐसे शॉर्ट्स में मैंने यहाँ पे इसलिए कीवर्ड्स भी लिख दिया है, सो दैट आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद रखना है, आपको पूरा सेंटेंस याद करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कीवर्ड्स याद होंगे तो आपका काम हो जाए। जैसे पेमेंट टू इंटरमीडियरीज, तो पेमेंट टू इंटरमीडियरीज में किसको, कौन कौन से इंटरमीडियरीज हैं, लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार, ब्रोकर्स, डिपॉजिटरी अंडरराइटर्स, सब इसमें ऐड कर देना। क्लियर हुआ इतना? तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका जो नेक्स्ट क्लास में टॉपिक होगा वो होगा शेयर कॉल, और ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है जिसमें हम लोग को प्रोविजंस रीड करना पड़ेगा, फिर प्रोसीजर। मैं ये दोनों टॉपिक मैं साथ में इन्फॉर्म कर दूंगा, इसलिए आप मेंटली रेडी होकर वीडियो देखना, मेंटली बुक को साथ में रख के देखना, और अपने आप को प्रिपेयर करो कि हम वीडियोस देख रहे हैं, हम इसलिए नहीं देख रहे कि हमने कभी पढ़ा नहीं, हम सीधा फाइनल एग्जाम के लिए देख रहे हैं। और मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो भी इसी तरीके से रहेगा कि सीधा फाइनल एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। ओके, तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।